श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को जब देखा तो उसने क्या देखा? यह विश्व रूप अर्जुन को दिखा भगवान ने जब दिव्य दृष्टि प्रदान करी तब। दिव्य दृष्टि में ये कैसा दिखता है, यह प्रयत्न अर्जुन कर रहा है हमको समझाने का। और हम क्या समझ रहे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक बार हम बम्बई में किसी बहुत ऊंचे बिल्डिंग पर गए। एक सज्जन, उन्होंने नई बिल्डिंग बांधी थी। बोले स्वामी जी आपके चरण इस बिल्डिंग को लगे। तो मैंने जाकर के डॉग के जैसा एक चरण लगा दिया, निकल आया। बोले ऐसे नहीं आपको ऊपर चढ़ना होगा। नई बिल्डिंग और उसकी वो लिफ्ट भी नहीं चढ़ी थी। तो स्वामी जी मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे घुटने, आप चले जाइए। शराफत की कोई हद होती है। और फिर उन्होंने अपना कोई पोता दे दिया, इसके साथ चले जाइए। अब हम ऊपर पहुँच गए। वहाँ से मुझे कहते हैं कि स्वामी जी कैसे दिखता है, फोन पर पूछते कैसे दिखता है। हमने कहा यहाँ से जो है ना, ये आदमी लोग ऐसे दिखते हैं कि जैसे चींटियां चल रही हो। और फिर यहाँ से जो अपने रेलवे की गाड़ियाँ हैं, ऐसे लगता है कि कोई सेंटीपेड चल रही हो। ये सब दिखाने बोलने के पश्चात जब नीचे आए तो स्वामी जी वहाँ से आदमी चींटी के जैसा दिखता है, अब इसको कैसे समझाए? देखो, इसका हमने जब कहा चींटी के जैसा दिखता है तो क्या वो छोटा हो गया? क्या उसको 6 पैर आ गए बाहर? तो समझने के लिए जो दिव्य दृष्टि है वो जब तक हमको प्राप्त नहीं होगी तब तक के हम कल्पना ही करते रहेंगे। इसीलिए दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं, हम फिर से एक बार बताएंगे। जो दिखता कुछ और है और समझती कुछ और है और ज्ञान कुछ और ही होता है, इस खिचड़ी को कहते हैं दिव्य दृष्टि। देखो, अब ये दिव्य दृष्टि का एक आपको लोकल उदाहरण दे दूं। एक बार ये जो लैला मजनू का चक्कर है, तो लैला दिखने में बड़ी कुरूप थी, सुंदर नहीं थी, लेकिन मजनू दिखने में बड़ा हैंडसम था। तो ये तो लैला को छोड़ने को तैयार ही नहीं। तो लैला के बाप ने कहा कि अरे यार तू क्यों पागल हो गया है, ये कोई सुंदर होती देखने के लिए तो फिर मैं समझता कि हाँ ये इसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और इसके पीछे लगा है, लेकिन ये तो दिखने को भी सुंदर नहीं है, तुम इतने हैंडसम हो, क्यों इसके पीछे लगे हो? तो मजनू को आज मजनू ने कहा लैला का सौंदर्य देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। अब जो मजनू को दिख रहा है ये किसी और को नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से ये दिव्य दृष्टि वो है कि जो अपनी चर्म चक्षु के परे चला गया। यदि हम चर्म चक्षु में फंसे हैं तो हमारे दृष्टि में भेद नजर आएगा। We will talk about differences, we will support differences, and we will establish differences, and finally get differentiated into parts. तो दिव्य दृष्टि वो है कि जो अनेकता में एकता और एक में अनेकता, ये दोनों को पूर्ण रूप से जब पकड़ लेती है तब उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। तो यह दिव्य दृष्टि अर्जुन को दिखने के मिलने के पश्चात
अब अर्जुन बता रहा है, कल हमने देखा परमात्मा का जो स्वरूप है, जो दिव्य दृष्टि से नजर आता है, उसमें तीन बातें होती है। एक तो परमात्मा निर्गुण निराकार है। जो निराकार होता है वो किसी आकार के प्रति दुराग्रही नहीं होता। जो निराकार होता है वो सभी आकारों का आधार होता है। जो निराकार होता है वो आकार टूटने के कारण टूटता नहीं। उदाहरण के लिए पहले स्थूल उदाहरण लेंगे। स्थूल उदाहरण है, समझो सुवर्ण, कोई भी मेटल ले लो, सोना। अब सोने के बारे में जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, सभी गुण पढ़ेंगे सोने के, कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, टेंसाइल पावर इतनी है, कंडक्टिविटी इतनी है, सब कुछ पढ़ेंगे। कभी किसी ने पढ़ा है सोने का आकार ऐसा है? तत्व वो होता है, तत्व का आकार नहीं होता। देखो, पानी तत्व है, पानी का कोई आकार नहीं। लेकिन यही पानी जब आकार ले लेता है तो परेशानी खड़ा करता है। देखो, क्या परेशानी है? अनेकता की। तो दिव्य दृष्टि में पहली परमात्मा की समझ ये है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। जो निर्गुण निराकार है वो किसी आकार के प्रति, किसी गुणों के प्रति दुराग्रही नहीं होता। तो यदि हमको भगवान की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई तो हमारे जीवन में क्या होगा? पहली बात, अपने हृदय से दुराग्रह हमेशा के लिए मिट जाएगा। देखो, हम लोग ग्रहों से इतने परेशान हैं कि हर एक उंगली में अंगूठी डालते हैं। शनि की अंगूठी, मंगल की अंगूठी, गुरु की अंगूठी, राहु की, केतु की। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया, डालते हैं उंगली में, कहते हैं अंगूठी। उसको उंगली कहना चाहिए, अंगूठी कहते हैं। अब इतनी सारी अंगूठियां किसने डाली? ग्रह का दोष निवारण करने के लिए। लेकिन जो मूल ग्रह है उसको नहीं निकालते, और एक ही ग्रह को आप निकाल डालो, सभी के सभी अंगूठियां निकल जाएंगी। वो एक ग्रह है दुराग्रह, इंसिस्टेंस, ऑब्सेशन। ये दुराग्रह ही हमको इस दुनिया में दबा के रखता है। देखो, जिस दिन ये दुराग्रह खत्म हो जाएगा आप मुक्त हो गए। इसीलिए इस दुराग्रह के निवृत्ति के लिए यहाँ बताते हैं भगवान का जो पहला स्वरूप हमको समझना है, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम। 18वां मंत्र है भगवद गीता के 11वें अध्याय। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम। परमात्मा को पहले ऐसा स्वीकार करें, समझे, यही जीवन का लक्ष्य है। अक्षरम परमं वेदितव्यम। फिर एक हो गया, अब दूसरी स्टेज आती है। वही परमात्मा इस संपूर्ण जगत का अंतर्यामी है। यमो माने नियम करने वाला, नियमन करने वाला, उसको यम कहते हैं। तो अंतर्यामी जो संपूर्ण सृष्टि का अंदर से नियमन कर रहा है। पानी हमेशा पतला रहे, अग्नि हमेशा गर्म रहे, देखो, आदमी हमेशा बेवकूफ रहे। ये जो अंतर्यामी तत्व है ये परमात्मा का है। तो जो अंदर से रह करके नियमन कर रहा है ये भगवान का गुण हो गया, इसलिए सगुण। लेकिन उसका आकार कोई नहीं है। देखो, अब इसको ऐसे समझ लो, बिजली जो है वो निर्गुण निराकार है। अब यही बिजली जब ये गैजेट्स में से जाती है तो इसका नियंत्रण करती है। तो बिजली जब फैन के मशीन के अंदर से जाती है तो वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगी। अब ना तो बिजली का अपना कोई आकार है ना कोई प्रकार है, बिजली एक ही प्रकार की, लेकिन ये मैग्नेटिज्म जो है
वो मैग्नेटिज्म कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिज्म का भी अपना कोई आकार नहीं है, बिकॉज इट इज एनर्जी. एनर्जी डज नॉट हैव फॉर्म. इसीलिए सगुण निराकार. तो एक ही परमात्मा निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण निराकार. ये सगुण निराकार परमात्मा को कहते हैं योगी लोग यह परमात्मा है. भक्त लोग कहते हैं इसी परमात्मा को यह भगवान है. भगवान माने क्या? जिसमें 6 बातें हैं. 6 बातों को भग कहते हैं. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यो षण्णा इति भगत इति ऋणा. ये 6 बातें हैं जिसमें ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है इत्यादि. ये जिनमें पूर्ण रूप से उसको कहते हैं भगवान. तो ये सभी के सभी जो गुण है जिसमें है, लेकिन जिसका अपना कोई आकार नहीं है, ऐसा सगुण निराकार भगवान का दूसरा रूप है. यही भगवान का जो दूसरा रूप है, ये भक्तों के, योगियों के हृदय में प्रकट होता है. यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, जो आता है श्लोक कि पश्यन्ति यम योगिनः, योगी लोग जिसको अपने हृदय में दर्शन करते हैं, सगुण निराकार. और तीसरा जो परमात्मा का रूप है वो है सगुण साकार. तो सगुण साकार रूप क्या है? कहते हैं त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म भोक्ता. धर्म की रक्षा करने वाले आप ही हो. यह भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के बाद ज्ञान हुआ. देखो, यदि प्रेम के साथ ज्ञान नहीं हो तो वो प्रेम एक परेशानी बन जाता है. इसके मारे हम हैं. लोगों का हमसे बहुत प्रेम है. एक बार हम किसी के साथ थे तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप इतनी जगह जाते हो, इतने लोग आपको प्रेम से बुलाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, खिलाते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? बड़े भावुक होकर के बोल रहे थे वो, और मुझे उसमें मजा नहीं आता भावुक होने में. तो मैंने कहा कि देखो, दुनिया ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि मैं हजारों करोड़ों जन्म ले लूं तो भी मैं प्यार वापस नहीं लौटा सकता. इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया, अब मैं जन्म लूंगा ही नहीं. खल्लास. ये जो प्यार है ना बिना समझ का, ये प्यार कैसा है? स्वामी जी देखो, ये जो डिश है ना हमने पहली बार बनाई है. माने एक्सपेरिमेंटल एनिमल यू आर. और उसके बाद देखो हमारी परेशानी क्या, उसको अच्छा कहना पड़ता है. अब कितने बार आदमी झूठ बोले. इसीलिए हम यही करते हैं, खाने के लिए बैठे पहले ही कह देते हाँ खाना बढ़िया अच्छा है, बाद में झूठ बोलने की नौबत नहीं. तो जिस प्रेम में ज्ञान नहीं होता वो बोझा बन जाता है. इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं. ये भिन्न नहीं है, दृष्टिकोण अलग है. देखो, जिसने अपने स्वरूप में परमात्मा को पहचान लिया उसको ज्ञान कहते हैं, और इस जगत में परमात्मा को पहचान लिया उसको भक्ति कहते हैं. जिसने बिजली के तत्व को पहचान लिया उसको ज्ञान कहेंगे, और जिसने गैजेट कैसे काम करते हैं इसको पहचान लिया उसको भक्ति कहेंगे. कारण को आत्म रूप से पहचानना माने ज्ञान, और कार्य में कारण को पहचानना माने भक्ति. भिन्न नहीं है. लेकिन यही दुराग्रह हो जाता है. गाल बजाने वाले लिपस्टिक वेदांती हमारे जैसे. लिपस्टिक वेदांती माने लिपों में वेदांत स्टिका है, अपने हृदय में नहीं उतरा. देखो संतों, ज्ञान जब पुस्तक में होता है तो भारी होता है. पुस्तक से हटकर के मस्तक में गया तो चढ़ जाता है. वन्यवती सदृशो मया.
मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मैं ये जानता हूँ, भगवत गीता से उपनिषद जानता हूँ, ब्रह्मसूत्र जानता हूँ, वाह 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 वाह, पांडित्य। और यही ज्ञान जब दिमाग में खोपड़ी में जाने के बाद चिंतन के द्वारा परिपक्व हो जाता है, जैसे आम पकता है तो उसमें से रस निकलता है, उसी प्रकार से ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तो वो रस रूप से सर से हट करके हृदय में प्रवेश करता है। वही ज्ञान परिपक्व होकर के हृदय में जब आता है तब उस ज्ञान का नाम होता है प्रेम। नाम बदल दिया। देखो हम लोगों की संन्यास दीक्षा होती है ना, तब नाम बदल देते हैं, रूप बदल देते हैं, क्योंकि संसार क्या है, नाम रूप। संन्यास के पहले रूप बड़ा अच्छा था, चिकने, बड़े स्मार्ट, और नाम बड़ा अच्छा था। नाम था पशुपतिनाथ। एक लड़का था, उसका नाम था पशुपतिनाथ। उसको हमेशा चिढ़ाते थे, यार तेरा कैसा नाम रख दिया, ऐसे शॉर्ट फॉर्म करे इसका, पशु या पति या हे नाथ, क्या बुलाया तुमको। तो पहले हमारा नाम भिन्न होता है, रूप भिन्न होता है, और फिर बाबा जी बन गए तो रूप बदल गया। आम आदमी बढ़िया कपड़े पहन करके, शेव करके, शरीफ शराफत से पेश आता है। बाबा जी हमारे दाढ़ी बढ़ाओ, कपड़े विचित्र पहनो, बाबा जी नाम रूप को बदल दिया। तो यह भक्ति और प्रेम केवल नाम रूप का फर्क है। जब दिमाग में रहता है तब बोझा है, वही हृदय में उतरता है तब वो प्रेम है। जिस ज्ञान की पराकाष्ठा प्रेम में नहीं होती वह ज्ञान बोझा बनता है। देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं, यहाँ अर्जुन कहता है, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। और यह सनातन पुरुष, पूर्णत्वात् पुरुषः, जो पूर्ण है, ऐसे परमात्मा तत्व आप हो। यहाँ तक हमने देखा था, अब आगे बताते हैं। अनादिमध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम। हे भगवान, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। ध्यान से सुनना। परमात्मा के पहचान के लिए जो सबसे महत्व की आवश्यकता ये है कि हम अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि इनके परे जाने का प्रयत्न करें। और ये यहाँ हो रहा है। आदि मध्य अंत, ये काल में भी होता है, देश में भी होता है। जैसे अपना ये प्रवचन 5 बजे शुरू हुआ, आदि, थोड़े समय तक चलेगा, 6:15 बजे पूरा होगा, अंत। तो ये काल में आदि मध्य अंत। देश में आप जब लोग भरते हो ना फॉर्म, आधार कार्ड, बिना आधार के, तो उस पर लिखना पड़ता है आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। 4 फुट लंबे, 6 फीट चौड़े। ये हो गया देश, उसका आदि मध्य अंत। फिर वस्तु, ये वस्तु मैं हूँ, वो वस्तु मैं नहीं हूँ। तो जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, माने जो देश काल वस्तु इनकी परे है, जो देश काल वस्तु के परे है, उसको अपने इंद्रिय मन बुद्धि से ग्रहण नहीं किया जा सकता। देखो, अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम। अनंत वीर्यम,
जिसकी शक्ति अनंत है। देखो, हम कहते हैं इसको, लेकिन इस अनंत शक्ति का उपयोग या समझ कैसी है हमारी? भगवान के सामने आ गए, सुन सुन के कंठस्थ हो गया। ये जो प्रणाम करने वाले होते हैं ना, या प्रार्थना करने वाले होते हैं, वो डिफॉल्ट प्रार्थना है उनकी, क्लिक कर दो और शुरू हो गई, उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहे। भगवान आप अनंत शक्ति वाले हो, लेकिन आप तक काम हो, आपको एक भी इच्छा नहीं। भगवान कहते थैंक यू वेरी मच, हम भगवान को समझा रहे। फिर आगे कहते भगवान हम अनंत काम वाले हैं, लेकिन हमारे पास शक्ति कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हम ये भी जानते हैं। फिर हम एक प्रपोजल देते हैं, MOU, लेट अस हैव पार्टनरशिप, माई इन्फिनिट डिजायर्स एंड योर इन्फिनिट पावर, वी विल मेक ए गुड पार्टनर डील। भक्ति इसका ही अर्थ नहीं है संतो। अनंत वीर्य का तात्पर्य है, जैसे बिजली की शक्ति अनंत है, बल्ब की पावर होती है, बिजली की पावर नहीं होती। हम जब जाते हैं पेट्रोल पंप पर, तब कहते हैं क्या उस आदमी को, अरे भैया जरा 25 हॉर्स पावर का पेट्रोल दे देना। देखो, वो अनंत है, शक्ति हमेशा अनंत होती है। Energy is always infinite. Energy can never be created. Energy can never be destroyed. Energy can be transformed. यह जो परमात्मा तत्व है अनंत वीर्यम, आगे कहते हैं अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। अनंत बाहु का तात्पर्य है सभी हाथों से हे भगवान आपकी ही शक्ति कार्य कर रही है। अब देखो अपने हाथों में भगवान की शक्ति कैसी है। एक हाथ मारा जब कोई झटका आ जाता है कि एकदम स्ट्रोक हो गया और हाथ लटकने लग गया, उस समय इच्छा तो होती है, अपनी शक्ति मानी इच्छा, उस इच्छा शक्ति को हम चाहते हैं। अब मेरे चेहरे पर मक्खी बैठी है, इसको मुझे उठाना है, इच्छा है, लेकिन परमात्मा की शक्ति का उसको सपोर्ट नहीं है। तो अपनी इच्छा तभी कार्यान्वित होती है जब प्रभु की शक्ति हम में उपलब्ध है। देखो, इसीलिए अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, और यह परमात्मा के यह दो नेत्र है, शशि और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य। एक स्कूल में टीचर ने पूछा बच्चों को, चंद्रमा और सूर्य इसमें सबसे तेज कौन है, पावरफुल कौन है? सभी बच्चों ने कहा सूर्य। एक बच्चे ने बोला नहीं, तो टीचर ने उसके तरफ देखा, तुमने क्यों नहीं कहा? बोले आई डिसएग्री। बोले क्यों? मेरे अंदाज से तो चंद्रमा पावरफुल है। बोले कैसे? सूर्य तो दिन को लाइट देता है, चंद्रमा अंधेरे में लाइट देता है। तो भगवान के सूर्य चंद्र नेत्र है, इसका तात्पर्य ये मत समझ लेना कि जैसे ट्रकों के होते हैं ना, एक लाइट तेज एक लाइट कम, वैसे भगवान के आगे, इसका वो अर्थ नहीं। शशि सूर्य नेत्रम, दिन हो या रात हो, एक तो दृष्टि होती है आंखों की, दूसरी दृष्टि होती है मन की। चंद्रमा मन की देवता है। तो शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, हे भगवान मैं आपके इस अग्नि रूप मुख को देख रहा हूँ। देखो, अग्नि नये सुबथाराय अस्मान विश्वान वयुनानि सर्वान युद्धस्व जुहुराण मेरो, ये ईशावास्य में मंत्र आता है आखिरी में। भगवान की जो जिह्वा है जिसके द्वारा खाते हैं हम लोग, भगवान की जिह्वा का नाम अग्नि है, इसीलिए आहुति अग्नि में डालते हैं। देखो, आहुति जमीन में नहीं गाड़ते, नहीं आहुति जमीन गड्ढा कर दिया और इंद्राय स्वाहा गाड़ दो। इसी प्रकार से आहुति पानी में भी नहीं डालते। तीसरी बात, आहुति आकाश में भी नहीं फेंकते और हवा में भी नहीं डालते।
आहुति केवल अग्नि में ही डालते हैं। ध्यान से सुनना, पृथ्वी और जल इनका आकार है, विकार है, प्रकार है, दिख सकता है आंखों से। वायु और आकाश ये हमको आंखों से नहीं दिखता। तो दो बातें हो गई, एक व्यक्त मूर्त, दूसरा अव्यक्त अमूर्त। ये व्यक्त मूर्त आहुतियां परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए इन दोनों के बीच में की कोई स्थिति चाहिए। और अग्नि कैसा है? दोनों है, वो अव्यक्त है और व्यक्त भी है, अमूर्त भी है और मूर्त भी है। जैसे इस लकड़ी के टेबल में अग्नि है लेकिन वो अव्यक्त है, इसीलिए अव्यक्त अग्नि रूप रंग को आकार देता है। वही अग्नि जब व्यक्त हो जाता है तो उसी रूप रंग को खा जाता है। इसीलिए ये व्यक्त से परमात्मा के पास माने अव्यक्त के पास अपनी आहुति पहुंचाने के लिए अग्नि में आहुति डालते हैं। तो हे भगवान, अग्नि आपका मुख है, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, और आपके इस तेज से संपूर्ण विश्व तप रहा है, माने उसमें अभी जान है। इस जगत में जहाँ जहाँ भी जीवन का भाव उपलब्ध होता है वो प्रभु की ही अभिव्यक्ति है। द्यावापि पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, हे भगवान, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशश्च सर्वा। अब भगवान को कहते हैं अर्जुन कि हे भगवान, यह संपूर्ण आकाश, आकाश जब हमको कहते हैं तो कई वर्ष आकाश माने क्या? देखो, आकाश के दो अर्थ हैं। एक है अवकाशात आकाश, जो सबको जगह देता है उसका आकाश। एवरीथिंग इज अकोमोडेटेड इन स्पेस, आकाश। और ये आकाश कैसा है? आकाश में कोई दिशा नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि दिशाएं औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। देखो, पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, जिस दिशा में सूर्य उगता है उसको पूर्व कहते हैं। तो सूर्य के कारण पूर्व है कि पूर्व के कारण सूर्य है? यदि आप पृथ्वी और सूर्य ये दो उपाधियों को हटा दो और इन दो में से एक भी उपाधि से दूर चले जाओ, पृथ्वी से दूर चले गए आप, तो आपके लिए पूर्व नहीं, पश्चिम नहीं, उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं। और जब ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण खत्म हो जाएंगे, फेंग शुई गायब हो जाएगा। देखो, फंसे रहते फेंग शुई में, इधर ये लगाओ, उधर वो लगाओ, उधर ये लगाओ, दिमाग को ठीक करो सब। तो यह आकाश और जितनी भी उपाधियां आकाश को लगाई गई है, केवल आप एकमात्र हो। ध्यान से सुनना, एक शिष्य ने, ये उपनिषद में आती है कहानी, पूछा कि भगवान परमात्मा कहाँ है? बोले परमात्मा को छोड़ो, तुम कहाँ? बोले महाराज, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया, लेकिन कहाँ? कुटिया में। बहुत बढ़िया। कुटिया कहाँ है? आश्रम। आश्रम कहाँ है? दिल्ली में। बहुत बढ़िया। दिल्ली कहाँ है? भारत में। अच्छी बात है। भारत कहाँ है? एशिया में। बहुत बढ़िया, तुम्हारा ज्ञान बड़ा जबरदस्त है। एशिया कहाँ है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहाँ है? पानी में है। पानी कहाँ है? अग्नि में है। अग्नि कहाँ है? वायु में है। वायु कहाँ है? आकाश में है। आकाश कहाँ है? बताओ, आकाश का? आकाश वहाँ है। ये प्रश्न कभी अपने मन में नहीं आता कि आकाश कहाँ, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर भी दिया है। आकाश है हमारे खोपड़ी में। आकाश केवल मन की कल्पना है। जब मन बंद हो जाता है गहरी नींद में, तब हम कहाँ होते हैं? दिल्ली में कि जुमरी तलैया?
जब मन बंद हो जाता है गहरी नींद में, तब हम कब होते हैं? 21 दिसंबर 2012 या 15 अगस्त, कहाँ होते हैं? ना देश है ना काल है। तो ये देश काल का आधार केवल मन है। और ये मन क्या है? मन परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसीलिए कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया। तो ये दुनिया भी ऐसी अपीयरेंस है, इट इज जस्ट अपीयरेंस, प्रतीति मात्र। अब जो प्रतीति है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो गए, वहां आपको प्रतिबिंब दिखेगा। अब आप कितनी भी जप करो, तपस्या करो, पूजा करो, पोथी करो और ये कहो कि मैं जब दर्पण के साथ जाऊंगा तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण में नहीं दिखना चाहिए, आप तपस्या करने बैठे, परेशान क्यों हो रहे हो? उसके सामने मत जाओ, खल्लास। देखो महाराज, तो यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा में है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भगवान यह संपूर्ण विश्व त्वया एकेन व्याप्तम दिशश्च सर्वा, सभी दिशाओं में केवल आप मात्र हो। यदि मैं नहीं है तो पूर्व नहीं, पश्चिम नहीं। एक बार एक महात्मा जी, उनके साथ हम थे और वो किसी स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे, भूमि पूजा करने के लिए। तो उनके हाथ में नरियल दिया कि नरियल फोड़ो महाराज जी। तो महाराज जी खड़े रहे, हाथ में नरियल लेकर के, और उन्होंने एक क्षण में समाधि लगा ली। अब महात्मा जी कुछ करते तो बाकी लोगों ने मुंह नहीं मारना चाहिए, लेकिन महात्माओं के साथ सुपर महात्मा ऑलवेज होते हैं। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, सुपर महात्मा, उन्होंने कहा स्वामी जी पूर्व दिशा इधर नहीं है, पूर्व दिशा उधर है। तो महात्मा जी ने कहा जिस दिशा को मैं देखता हूँ वो पूर्व दिशा है। हम कह सकते हैं? देखो महाराज, हम तो अभी चमड़े में फंसे हुए हैं। इसीलिए साधु संतों के साथ रहना, जिंदे साधु संतों के साथ रहना बड़ा कठिन होता है। जब अपने शिरडी के साईं बाबा थे तब उनके पास आने वाले मुट्ठी भर लोग भी नहीं रहते थे। अब जाके देखो भीड़ भड़क का कारण क्या है कि पत्थर के मूर्ति को माला पहनाना अलग होता है और जिंदे आदमी को माला पहनाना अलग होता है। मुंबई की बात है, कहीं बुलाया था हमको, एक दो मिनिस्टर लोग भी थे और हमको जल्दी जाना था। बोले स्वामी जी 2 मिनट के लिए कम से कम आइए। ठीक है, 2 मिनट के लिए आएंगे। और फिर ऐसे ही माला उन्होंने पहना दी। तो पहनाने के पश्चात मैंने बोला ठीक है पहना दी, अब मैं जाऊँ? बोले स्वामी 2 शब्द बोलो। बोले ठीक है, आप सब लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही कार्य करते रहो और मुझे क्षमा करना, मुझे बहुत जल्दी जाना है, कुछ अर्जेंट काम है, क्षमा करना। अच्छा। और जाते समय मैंने अपनी माला निकाल करके एक मिनिस्टर के गले में डाल दी। कारण मालूम है क्या? उस माला में चींटियां थी। आप लोग इसीलिए जब इसने पहना है ना, मैंने माना, मैंने उसको कहा ना सीधा कर देखने के लिए कि चींटियां है या नहीं। मूर्ति को कुछ भी पहना दो, क्या फर्क पड़ता है? देखो इसी प्रकार से हम किसी को अपने पैर नहीं धोने देते। पाद पूजा जो होती है ना, इसी के लिए हम नहीं करने देते। और ये लोग जो पाद पूजा करते हैं बाबा जी लोगों की, इसका कारण मालूम है क्या है? गृहस्थ लोग बड़े चालू होते हैं, बाहर की मिट्टी घर में न आवे इसीलिए धोना चाहते हैं। तो हम उनको सीधा कहते हैं देखो हम पुराने ज़माने के महात्मा नहीं है, हवाई जहाज से आते हैं, कार में बैठते हैं, खड़ा पहन करके आते हैं, इतनी भी मिट्टी नहीं है, पैर धोने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार से ये आरती दिखाते हैं ना बाबा जी को, इसके पीछे भी बड़ा इनका टेक्निक है। देखने को दिखता है कि आदर कर, आदर विदर कुछ नहीं है। पहले ज़माने में बाबा जी लोग दिन भर चलते थे, शाम को थक गए, जहाँ घर मिला वहाँ पहुँच गए, भवती भिक्षाम देहि। अब दिन भर कोई धूप में चला हो, नंगे पैर, दाढ़ी बड़ी हो, तो चोर में और बाबा जी में कोई फर्क नहीं। अब जहाँ करके कहा भवती भिक्षाम देहि, तो कैसे पता चलेगा कि ये बाबा जी है कि चोर है? तो जो
सांस रहती है ना, वो कहती है बहू जरा दीपक ले आना, आरती करेंगे। आरती करेंगे मैंने देखेंगे कौन है चोर और हम ये सब समझ गए, इसीलिए हम ये फालतू चीजें करने ही नहीं देते। इसलिए यह जो प्रभु का रूप है यह बड़ा विचित्र है। हमारे ज्ञान में, हमारे बुद्धि में, हमारे मन में इसको ग्रहण नहीं कर सकते, जो सब में व्याप्त है। आगे कहते दृष्टाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, और आपका ये रूप बहुत ही उग्र दिख रहा है, भयानक दिख रहा है, और उसके कारण लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, हे महात्मन तीनों लोग के लोग अब ये कांप रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। अर्जुन देख रहा है इस विश्व रूप में क्या क्या हो रहा है। ध्यान से सुनना। अमीहि त्वाम सुरसंघा विशन्ति, केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अब कहते हैं आपके इस भयानक मुख में ये सभी के लोग प्रवेश करे जा रहे हैं। सुरसंघा, तो पहले उन्होंने स्वर्ग का दर्शन किया, सभी के सभी देवता जो स्वर्ग में रहने वाले हैं ये आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कैसे? केचित भीता प्रांजलयो गृह्णन्ति, डर डर के मारे। आदमी जब डर जाता है तो अपने आप नमस्कार कर देता है, डर डर के मारे घबरा करके भीति से प्रवेश कर रहे हैं। और जो महर्षि और सिद्ध संघ लोग हैं वो स्वस्ति इति उक्त्वा, वो कहते हैं सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इस प्रकार से अनेक प्रकार के स्तुति भी पुष्कलाभिः, अनेक प्रकार के स्तुतियों के द्वारा आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कौन कौन है वो? रुद्र, आदित्य, वसवः। हमने कल आपको बताया था 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 8 साध्य और अश्विनो 2, 49 मरुत, 7 उष्मपा और गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध संघा, ये सभी के सभी अत्यंत विस्मित होकर के आपको देख रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, बहुदरम बहुदृष्ट्रा करालम, लोक दृष्ट्वा लोका प्रव्यतिस्ता तथा हम। अब अर्जुन ने अपनी असली बात बताई। जब आदमी घबरा जाता है ना तो उसी शब्द को 10 बार कहता है। अर्जुन भी घबरा गया था, इतना भयानक रूप देखा। कहते हैं रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, आपका जो रूप है इसमें हजारों मुख है, हजारों आंखें हैं। हे महाबाहो, बहु बाहु ऊरुपादम, आपके अनेक पेट, अनेक हाथ, अनेक पैर, आपका ये बहुदृष्ट्रा करालम, बड़ी बड़ी आपके दांत है, होंठ है और आपके दाढ़े हैं, उसको कराल जैसे खाने को दौड़ रही है। इस सब को देख करके सभी के सभी लोग डर गए हैं और भगवान अब मैं भी डर गया हूँ, अब मेरे से ये नहीं देखा जाता। संतो, हमको भगवान का अर्थ यही होए, गुडी गुडी है। भगवान हमेशा एक स्टैंडर्ड पोज देके बैठे, ये भगवान का अर्थ नहीं है। देखो, परमात्मा वो है जो खाना खाता भी है, पचाता भी है, निकालता भी है। देखो, जो दूध भी पीता है और खून को भी रखता है। भगवान के लिए पवित्र अपवित्र कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जन्म मृत्यु कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती। हमको लगता है कि जन्म हुआ तो भगवान की बड़ी कृपा है, कोई मरा तो नहीं, भगवान पता नहीं हमको क्यों चूज किया। एक बार बम्बई की बात है, गुजराती के घर पे हमको खाना खाने के बुलाया। गुजराती का घर माने
चारों तरफ ढोकला होता है और ढोकला हमको बिल्कुल पसंद है। इसका एक कारण बताए क्यों हमको ढोकला पसंद है। एक बार हम आ रहे थे द्वारका से अहमदाबाद की तरफ बस में, एक दो बसें थी, हम एक बस में थे, बाकी भी लोग साथ में। तो सरदार जी ड्राइवर थे और उनका हैंडीमैन जो था वो एक गुजराती था। अब कुछ गाड़ी रुक गई, कुछ उसको चाहिए था। ड्राइवर ने कहा, सरदार जी ने कहा, अरे भाई वो जरा लेना स्पैनर। और गुजराती को समझ में नहीं आया, गर्मी तप रही थी, परेशान थे वो, सरदार जी गुस्से हो रहे थे और वो गुजराती समझ नहीं रहा था। तो सरदार जी ने गाली दी उसको, अरे ढोकले वो रखा है ना। उस दिन के बाद मैंने ढोकला खाना बंद कर दिया। कितनी बढ़िया गाली है। और गुजराती की विशेषता मालूम है क्या? गुजराती होते बड़े मीठे हैं, उनके हर व्यंजन में मिठाई होती है। इसीलिए कहीं गए हम खाने के लिए, उन्होंने दाल दी तो हमने बगल में रख दी। बोले स्वामी जी आप दाल नहीं खाते? हमने कहा हमने स्वीट डिश बाद में खाते। वो इतने मीठे होते हैं लेकिन उनकी बोली बड़ी विचित्र है, एक भी शब्द प्यार का नहीं। ढोकला, खाकरा, हांडवा, खांडवा, अरे राम राम, थोड़ा तो प्यार से कहो। तो जब हम किसी भी स्थान में जाते हैं तो वहाँ हमको क्या क्या अनुभूति आती है? तो हर एक अनुभूति में जैसे जितने भी व्यंजन हो सब में अन्न ही है और कुछ नहीं है। नाम भले अलग अलग दे दो आप। इसी प्रकार से सभी में केवल परमात्मा मात्र है। लेकिन उसमें से ढोकला हमको पसंद नहीं, इडली हमको पसंद है। और इडली ढोकला एक ही वस्तु के दो रूप है। दक्षिण भारत में होती है तो ढोकले को इडली कहते हैं, और जब गुजरात में आती है तो इडली को ढोकला कहते हैं। दोनों फर्मेंटेड है। देखो, तो दृष्टवा लोका प्रव्यथिता तथा हम। अब अर्जुन ने कहा कि मुझे भी बड़ा डर लग रहा है, अब मैं कांप रहा हूँ। नवस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। आपका ये जो रूप है मानो आकाश को छू रहा है। ये आकाश को छूने का जो है ना, ये दो प्रकार से समझो। भगवान कृष्ण, भगवान राम इत्यादि जो भगवान के अवतार है ना, काली माता इत्यादि, इनके सबके देह का, शरीर का जो रंग है जीमूत सन्निभव, माने जो आकाश में बरसने वाले बादलों का रंग होता है वो रंग होता है। कल्पना नहीं है, होता है। देखो, आप किसी संत महात्मा के पास जाओ और भगवान की इच्छा हुई, कृपा हुई तो आपका वैसा दर्शन होगा। तो एक तो ये है एक्चुअली। फिजिक्स के दृष्टि से देखो तो जो वस्तु आंखों से ग्रहण नहीं हो सकती, उस वस्तु को आंखों से ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे तो वहाँ ऑप्टिकल इल्यूजन तैयार हो जाता है। जैसे आकाश को आंखें ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि आंखें किसको ग्रहण कर सकती है? रूप और रंग को। आकाश को रूप भी नहीं है, रंग भी नहीं है, तो आंखें कैसे ग्रहण करेगी? लेकिन आंखें खुली है तो देखने का प्रयत्न करेगी। तो जब आंखें आकाश को देखने का प्रयत्न करती है तो एक हद तक परेशान हो जाती है, बाद में आंखों की दृष्टि समाप्त हो जाती है। जहां आंखों की दृष्टि समाप्त हो गई वहां नीलापन नजर आता है और इसीलिए आकाश नीला नजर आता है। तो जो अनंत है, अनंत का दर्शन नीले के रूप में होता है। इसीलिए कहते हैं कि नभस्पृशम, हे भगवान मानो आपने आकाश को छू लिया है और दीप्तम अनेक वर्णम, और सभी प्रकार के वर्ण आप में प्रकट हो रहे। व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, आपका मुंह, आपके सभी के सभी मुंह मानो बड़े बड़े खुल गए हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो गई है। और दृष्टवा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, और आपका ये भयानक रूप देख करके अब मैं व्यथित हो रहा हूँ। हे भगवान धृतिम न विन्दामि, अब मेरा जो
धैर्य है वो टूट गया। हे भगवान क्षमम च विष्णु, हे भगवान विष्णु अब आप शांत हो जाओ, शांत। महाराज भगवान को समझना दो प्रकार से होता है। जो कच्चे भगत होते हैं और जो पक्के भगत होते हैं। कच्चे भगत वो होते हैं जो कुछ अच्छा हो रहा है तब भगवान की कृपा है, कुछ जीवन में बुरा हुआ तो भगवान की अवकृपा है। ऐसे नहीं होता। जैसे सूर्य कभी भी अंधकार नहीं दे सकता, उसी प्रकार से भगवान किसी पर भी अवकृपा नहीं करते। अब कैसे, अब आपको बताओ। तो हम जो गुजराती की बात बता रहे थे, मुंबई में हम गुजराती के यहाँ गए खाना खाने के लिए, खाना मैंने खा लिया। खाने के पश्चात उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी हमारी दादी माँ उस अगले कमरे में है, आप जरा उनको ब्लेसिंग कर दो। आज तक मुझे समझ में नहीं आया ब्लेसिंग करना माने क्या। I don't know what it is। तो मैंने गया, लेकिन नाटक तो करना ही है। हम गए वहाँ, तो वो पड़ी हुई थी कोमा में, इधर से ट्यूब उधर से ट्यूब। एक वहाँ नर्स खड़ी थी, चलो बोलने के लिए कोई तो है। तो हमने कहा कि अम्मा तुमको डेली पेमेंट होता है कि नहीं, पेमेंट ठीक कर रहे हैं कि नहीं? हाँ स्वामी ठीक चल रहा। भगवान से प्रार्थना करो और जारी रखे, तुम्हारी तनख्वाह बड़ी रहे। और उतने में वो आ गए देखने के लिए स्वामी जी क्या कर रहे हैं। तुरंत नाटक बदल गया। उस अम्मा का जो पड़ी थी कोमा में, उसका हाथ हमने अपने हाथ में लिया, जैसे ऐसा ऐसा हमने हाथ में ले लिया। लेने के बाद ऊपर से दूसरा हाथ अपना रखा और फिर अपने हाथ को किस किया। अब कौन देखता है? दीज आर ऑल प्रोफेशनल हैजार्ड्स। अच्छा, उसके बाद फिर अब हम ब्लेसिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। Who can challenge what I am doing? और सुनो, अच्छा जी चलते हैं और निकल गए। 2-3 दिन के बाद वो सज्जन मिले हमको, स्वामी जी आपने पहचाना मुझे? हमने कहा जो आदमी भगवान को भूल जाता है आदमी को कहाँ याद रखेगा, मुझे नहीं कुछ याद। बोले आप हमारे घर आए थे, हमारी दादी माँ बीमार थी और आपने उनको ब्लेसिंग दी, अब मेरा दिल धड़ धड़ करने लग गया। क्या हुआ उसका? यदि वो जिंदा हो गई तो ये मुझे मारने को आए हैं, और यदि वो मर गई तो मेरे ब्लेसिंग से लोग मरते हैं। हो देखो महाराज, तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं यार जल्दी में हूँ, नहीं मुझे कुछ बताना है आपको, आई वॉन्टेड टू अवॉइड। और कहते हैं स्वामी जी आपकी कृपा से वो शांत हो गई, उसके कष्ट हम नहीं देख सकते थे। जो आदमी कोमा में होता है ना उसको कष्ट नहीं होते, जो पे करता है उसको कष्ट होते हैं। देखो महाराज, तो जिस प्रकार से जन्म भगवान की ही कृपा है, भगवान की ही लीला है, इसी प्रकार से मृत्यु भी भगवान की ही कृपा है, भगवान की। ये जिस दिन समझ में आ जाए ना तब समझ लेना अब हम पक्के भगत हो रहे हैं। अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव जब हमको भगवान का स्मरण दिलाता है तब हम भगवान के भक्त हैं। इसके लिए ये 108 की माला पकड़वाते हैं। जब हमारे हर सांस के साथ प्रभु का स्मरण है, ध्यान से सुनना, जब आप प्राणायाम करते हो तब मय निर्माण होता है। इसीलिए 5-6 बार का प्राणायाम आदमी थक जाता है, बस हो गया आज के लिए। नहीं अभी तो आपको 2100 बार करना। 2100 बार इतना नहीं होता, डोंट पनिश मी लाइक दैट।
अच्छा मत करो। तो फिर सांस कितनी बार लेते हैं हम? कभी सांस लेते आदमी थकता है? कारण क्या है? सांस हम नहीं लेते, सांस आती जाती है बिना मय के निर्माण हुए। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से जब सांस के साथ प्रभु का नाम जुड़ जाता है ना, तब रोम रोम में वह आनंद प्रकट होता है। और आनंद का मतलब ये नहीं मॉर्निंग लाफिंग क्लब, वो कार्टून है, वो लाफिंग क्लब नहीं है। सुबह सुबह सब पब्लिक आराम से सो रही है, कोई पूजा कर रहा है, कोई पोथी कर रहा है, ये इकट्ठे हो जाएंगे है। और वो जो है करते ना, चारों तरफ से सब बुढ़ा इकट्ठे हो जाते, जिंदगी में कभी हंसे नहीं। वहाँ बुढ़ापे में आकर के अब सोचते हंसना भी चाहिए और हाँ करते, पर भूल जाते कि डेंजर मुंह में है, सबके डेंजर होते आवती होते हैं। और फिर चक्कर किसका कौन सा है? आनंद की अनुभूति का तात्पर्य है लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई गिला नहीं। और ये सहज होने लग जाता है, करना नहीं पड़ता। हमको तो स्क्रू ड्राइवर लेकर के बगल में कोई घुसघुसाए तो भी हंसी नहीं आती, उसमें हंसने का क्या है? दर्द होगा ना। तो व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वां प्रव्यथीतांतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दृष्टा करालानि, देखो 3 बार कहा है इसने अभी तक। आपके जो कराल भयानक काटने वाले बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आपके होठ इत्यादि देख करके काला नल सन्निभानी, जैसे काल अग्नि होता है, काल वायु होता है, जब पूरे जगत का लय होने वाला है प्रलय, उस समय जैसी अग्नि वायु चलती है वैसा आपका मुख दिख रहा है। और इसीलिए दिशो न जाने, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पूर्व कहाँ पश्चिम, मैं सब कंफ्यूज हो गया हूँ और न लभेज शर्म। और इसीलिए मुझे एकदम शांति नाम की वस्तु है ही नहीं, मैं अंदर से बहुत घबरा गया हूँ। इसीलिए प्रसीद, हे भगवान अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो संतो, जब हम शांत रहते हैं ना, तब अपने हृदय में प्रभु प्रकट रहते हैं। शिव जी रहते हैं कैलाश में, वहाँ ठंडक है। बद्रीनारायण भगवान रहते हैं बद्री में, वहाँ भी ठंडक है। हमारे अंदर में, अपने हृदय में, वहाँ एकदम ज्वालामुखी है। वहाँ कैसे भगवान रहे? ये बहुत सिंपल साधना है। कीप योरसेल्फ कूल। और जितना ये सहजता से होने लगेगा, ये सबसे बड़ी साधना है। कीप कूल। कीप कूल माने क्या? किसी को अच्छा मत कहो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। एकदम जीवन बदल जाएगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश उद्धव जी को अपनी लीला संवरण करने के पहले 10 मिनट दिया था। ये अंतिम उपदेश है भगवान कृष्ण का। जब उद्धव जी कह रहे थे कि भगवान आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? आपके चले जाने का दुख नहीं, मेरा क्या होगा? चक्कर तो वही है ना, मेरा क्या होगा? तो भगवान ने कहा देखो, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं जाऊँगा, तुमने क्या करना है ये मैं बताता हूँ। फिर भगवान ने कहा यहाँ से जाओ, किसी एक जगह में टिक करके मत बैठो, घूमते रहो। और फिर उसके बाद जगत में विचरण करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। किसी की तारीफ मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी को आओ मत करना, किसी को जाओ मत कहना। और इसका कारण बताते हैं
कारण जिसको हम अच्छा बुरा आओ जाओ कहते हैं उसको हमने सत्य माना है, और जब दुनिया को सत्य मानेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। देखो, सत्य केवल वही है जो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं। सत्य वो है जिसके बारे में हमारे मन में एक भी प्रश्न नहीं उठता। इसीलिए तत्व प्रश्न से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। जब प्रश्न सब शांत हो जाते हैं तब जो बचता है वो परमात्मा है। एक बार हम अमेरिका में थे और हमारा सत्संग हो गया किसी एक मंदिर में, 20-25 लोग आए हुए थे और उसमें एक दक्षिणी थे, दक्षिण भारत के सज्जन। और दक्षिण भारत के लोग जब मंदिर में जाते हैं तो प्रॉपर ड्रेस ले जाते हैं, ऐसे नहीं पैंट शर्ट पहन के पहुँच गए, बिल्कुल बाकायदा लुंगी थी और अंग वस्त्र था और चारों तरफ के सब जो जितने भी साइंस होते हैं यहाँ वहाँ लगाए हुए थे, डिश एंटीना था सब, और पहुँच गए। और हमारा सत्संग होने के पश्चात फिर हमको कहते हमें आपके जैसे मैं भी ब्रह्म हूँ, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं? अब उनको क्या बताएंगे? तो हमने कहा देखो प्रभु, जिसके बारे में आपके मन में डाउट संशय नहीं आता वो परमात्मा है। अब क्या है हमने ये नहीं बताया। अब ढूंढो किसके बारे में आपके मन में संदेह नहीं है, तो आपको पता चलेगा आपके मन में एक वस्तु का कभी संदेह नहीं है, और वो है अपने होने का, मैं हूं या नहीं। यह जो अपने होने का भान है, यह ना तो इंद्रियों से ग्रहण होता है, ना मन से फील होता है, ना बुद्धि से कंसीव होता है। यह ना तो विषय है, ना तो फीलिंग है, ना तो कंसेप्ट है। यह जो अपना स्वरूप है, अब इसको हमको प्राप्त थोड़ी करना है। केवल जो गलत चीजों को हमने पकड़ के रखा है उसको हमको त्यागना है। इसीलिए न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास, हे भगवान अब शांत हो जाओ, शांत हो, हमको प्रसन्न हो जाओ, हम डर गए। इसीलिए एक चीज याद रखना, उपनिषद में एक पुराण में आता है, विष्णु पुराण में, ईश्वर के विस्मृति को दुख कहते हैं। भगवान के विस्मृति का नाम दुख है। भगवान कौन है? सच्चिदानंद। आनंद की विस्मृति को क्या कहेंगे? दुख कहेंगे। तो जब जब हम दुखी हैं तब समझ लेना आप भगवान को भूल चुके हो, और जब जब आप प्रसन्न हैं तब समझ लेना कन्हैया आपके माध्यम से प्रकट हो रहा है। भगवान की यही परेशानी है कि उनको प्रकट होने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं मिल रहा है। देखो, जैसे बिजली तड़प रही है, एक हाथ तो बल्ब आ जाए ताकि मैं प्रकट हो जाऊं, उसी प्रकार से परमात्मा प्रकट होने के लिए प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो हमको फोन करता है। देखो, अपने भगवान है ना, विष्णु भगवान, उनके शंख चक्र गदा पद्म चार चीज होती है। तो पहले वो वैकुंठ मोबाइल के सर्विस लेते हैं और हमको फोन करते हैं, और उनको मैसेज मिलता है, द कस्टमर दैट यू आर डायलिंग इज आउट ऑफ रीच। हम क्या करेंगे? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम SMS करते हैं। कल हमने आपको बताया था SMS का था सरदार मनमोहन सिंह SMS, मेरा SMS करते हैं। लेकिन भगवान SMS नहीं करते। भगवान के हाथ में, दूसरे हाथ में गदा है, एक टका सुनता नहीं मेरी बात, और जब पढ़ती ओ गॉड पहले ही कहती तो मैं नहीं मानता। तो जब जब हमको पढ़ती है समझ लेना हमने भगवान के फोन को आंसर नहीं किया, सब दुख होता है। देखो,
और फिर ऐसा भी होता है, कुछ दिनों के बाद डंडे खा खा के हम ढीठ हो जाते हैं, बेशर्म हो जाते हैं। तो भगवान छोड़ते थोड़ी है। फिर वो काल चक्र लेते, सुदर्शन चक्र, काल चक्र, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, धो धो के पछाड़ पछाड़ के वापस ले जाएंगे। ध्यान से सुनना, जब हम अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो किस लिए डालते हैं? देख देख तेरे को मैं टॉर्चर कर रहा हूँ, ये डिटर्जेंट लगाओ, घुमाओ, गर्म पानी डालो। क्या उसको कष्ट देने के लिए? नहीं, वो जब साफ हो जाएगा उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होने के लिए ये वॉशिंग मशीन का ट्रीटमेंट हमको देते हैं। महाराज, अपने कष्ट में प्रभु को पहचानो तो जीवन सफल हो जाएगा। तब जा करके ये भगवद गीता हमारे व्यवहार में आ गई। नहीं तो दूसरों को बताने के लिए, मालूम है भगवद गीता में ये बताया, प्रसीद देवेश जगन निवास, हे जगत के निवास, संपूर्ण विश्व आप में है, अब आप शांत हो जाओ। आगे कहते हैं, अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते वरमाणा विशन्ति द्रष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितमुत्तराङ्गैः यथा नदीनां बहवोपवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। अब अर्जुन क्या देख रहा था? कहते हैं कि दृष्टा करालानि चले मुखानि, आपका ये भयानक बड़े बड़े दांतों वाला और मसूड़ों वाला ये मुख देख करके मैं बड़ा डर गया हूँ, क्योंकि इसमें ये सभी के सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, उसके साथ जितने भी ये युद्ध करने के लिए राजा लोग आए, वो भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और इस प्रकार से जो हमारे साइड के भी बड़े बड़े योद्धा हैं, ये सभी के सभी योद्धा त्वरमाणा वक्त्राणि ते विशन्ति, वो सभी के सभी आपके यह मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अब सभी के सभी योद्धा, भगवान का मुख ऐसा खड़ा है और सब के सब योद्धा उनमें प्रवेश कर रहे हैं। और कैसे कहते हैं, केचित विलग्ना दशनांतरेषु, दशन माने दांत, दांतों के बीच में कोई फंस गए हैं, किसी का सर दोनों दांतों के बीच में आ गया तो हम जैसा टमाटर तोड़ के खाते टसक वैसे खा रहे हैं, और किसी का हाथ बाहर आ गया है। और आपका ये भयानक क्रूर रूप देख करके भगवान मैं बहुत डर गया हूँ। मृत्यु में भगवान का दर्शन जो कर सकता है वो कभी मरता नहीं। बहुत सिंपल बात है, ये मुख्य तत्व है हमारे शास्त्रों का। चाहे आप कर्म का सिद्धांत ले लो, चाहे योग का, भक्ति का, कोई भी ले लो, कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन के सुख दुख हमारे पिछले जन्म के जो पाप पुण्य है उसके कारण है। तो यदि हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है और इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा, माने क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि हम पहले थे, अभी है, बाद में रहेंगे, मरेगा कौन? यदि हमने कर्म के सिद्धांत को ठीक से समझा है तो मृत्यु का भय अंतःकरण से हमेशा के लिए निकल जाएगा। देखो हम कहते तो है, हम मत्था टेकते हैं, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, डरते रहते हैं। किससे डरना है? महाभारत में एक प्रसंग आता है, सनत सुजातीय, उसमें विदुर जी और धृतराष्ट्र का संवाद है।
और उसने ये पूरा सिद्ध कर दिया है, मृत्यु असंभव है, मृत्यु हो ही नहीं सकती। देह पंच महाभूतों से बना है और ये पंच महाभूत जब अपने अपने घर चले जाते हैं तो कुछ नहीं मरा। उसी प्रकार से जीव पहले था, अब है, बाद में रहेगा, तो वो भी नहीं मरता। और परमात्मा के मृत्यु का सवाल ही नहीं। आप अपने को कुछ भी मान लो, देह मानो, जीव मानो या परमात्मा मानो, किसी भी हालत में आपको मरना असंभव है। मर के दिखाओ तो असंभव। इसीलिए अर्जुन जब ये देख रहा था तो उसको लग रहा था कि ये सब के सब मरे जा रहे हैं, कोई नहीं मरता महाराज, दुनिया में सब के सब वापस चले जा रहे हैं अपने स्थान पर। अभी हम वहाँ गए थे वृंदावन, यहाँ आने के पहले, और जैसे हरिद्वार में ऋषिकेश में गंगा जी की आरती होती है ना, वैसे वृंदावन में यमुना जी की आरती केशी घाट पर। जब हम जाते हैं, जरूर जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो जब हम वहाँ गए, खड़े थे, यमुना जी बड़ी शांत बह रही थी, तो हमारे साथ जो सज्जन थे हमने उनको कहा आरती चलने दो, दर्शन करो, एक तरफ ध्यान रखना, यमुना जी का पानी कितना संत शांत बह रहा है यहाँ, इसमें बीच में भंवरे आ रहे हैं यहाँ, अब इधर ध्यान दो। एक भंवरा तैयार हो गया, अब उसको फॉलो करो, उस भंवरे का क्या होता है, और इसकी तरफ ध्यान दो, आरती होने दो, चलने दो। तो वो बेचारा बिजी हो गया और हम अपना बढ़िया आरती देख रहे थे। लोगों को बिजी रखना पड़ता है, नहीं तो प्रश्न पूछते स्वामी जी ये पानी की आरती क्यों करते हैं? मैंने प्रश्न का कोई कारण ही नहीं, कुछ भी दिखा तो प्रश्न आया। तो सब कुछ होने के बाद फिर कहते हैं स्वामी जी मैंने देख लिया। अरे देख तो लिया, सीखा क्या? देखो, मनुष्य के जीवन में सीखने की प्रक्रिया अखंड रहनी चाहिए। जो व्यक्ति सीखने में लगा है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और जो बूढ़े होते हैं वो कोई सीखते नहीं, आप सीख के क्या करेंगे, अगले जन्म में काम आएगा। एक हमारे मित्र हमको सिंधी मित्र, बम्बई की बात है, बोले स्वामी जी आपकी मुझे वो बात समझ बहुत अच्छी आ गई। मैं बूढ़ा भले हो गया, लेकिन आपने कहा ना बूढ़े होने से बचने के लिए सीखना चाहिए, तो मैंने सीखना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। मैं पूछा नहीं क्या, बोले मालूम है क्या सीख रहा हूँ? मुझे क्या मालूम? बोले मैंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया, सिंधी और संस्कृत। तो मैंने ठीक है, बढ़िया है, जारी रखो। बोले नहीं मालूम है क्यों संस्कृत सीखना शुरू कर दिया? मुझे नहीं मालूम। बोले संस्कृत इसलिए शुरू किया कि सुना है कि स्वर्ग में संस्कृत बोलते हैं। देखो, इसीलिए मैं जब वहाँ जाऊँगा तो चक्कर नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं जरूर। हमने कहा बाबू जी बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं। लेकिन प्लान बी, सपोज आप तो स्वर्ग में जाओगे, लेकिन फिर भी प्लान बी, सपोज आपको नरक में जाना पड़े तो? बोले सिंधी मुझे आती है। यह जो सीखने की प्रक्रिया है, इस सीखने की प्रक्रिया को जारी रखो। हमने उसको पूछा क्या सीखा तुमने? मेरे समझ में कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आपने मुझे वो दिखाया, मैंने कितने बार देखा है। हमने कहा देखो ध्यान से सुनो, दो गतियां हैं। एक सामान्य गति है नदी के पानी की समुद्र के तरफ जाने की, सामान्य गति है। उस गति में व्यक्तित्व नहीं है, और जो भंवरे बनते हैं उन भंवरों में व्यक्तित्व है। और यदि कोई कीड़ा हो, कोई लकड़ी का डंडा हो, पत्ता हो, दीपक हो, वह दीपक भी लगाते हैं ना यमुना जी पर, यदि वो
दीपक बह रहा हो सामान्य पानी की गति में तो बड़ा शांत चलता है, और यदि वो कीड़ा या जो भी कुछ वस्तु हो, यदि बहते बहते बीच में भंवरा आ गया तो भंवरे का जो पानी है उसकी गति होती है सेंट्रीपिटल, नॉट सेंट्रीफ्यूगल। वो सेंट्रीपिटल गति के कारण वो वस्तु उस भंवरे में अंदर खींची जाती है और नष्ट हो जाती है। होता है ना ऐसे? और ये भंवरा नाम की कोई वस्तु है क्या पानी के सिवा? पानी ही तो है, और क्या है? और ये कहाँ से निर्माण हुआ, कहाँ खत्म हुआ, कोई पता भी नहीं, कोई कारण भी नहीं। ध्यान से सुनो, पानी जब बहता है एक दिशा में तभी उसमें भंवरे निर्माण होते हैं। कोई सरोवर हो, शांत हो, पानी की गति एक दिशा में ना हो तो भंवरे निर्माण नहीं होते। इसी प्रकार से अपना मन यदि शांत हो तो ये मैं वाला भंवरा, अहंता का भंवरा निर्माण नहीं होगा। और इस अहंता के भंवरे में हम आ जाते हैं तो हमको नीचे खींचता है, और जब नीचे खींचे जाते हैं तो उस समय हम बड़े दुखी है, महाराज जी हम क्या करें, हमने क्या पाप किया था कि हमको ही ऐसी पत्नी मिली। रोते रहो, बड़ी कह रहे हैं। ये सब समझो, जितना समझेंगे तो दो बातें समझ में आएगी। यहाँ अर्जुन कहता है दो उदाहरण, यथा नदीना बहवो वेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती। हम सबकी गति अंतिम में, जैसे सभी नदियों की गति अंतिम में समुद्र ही है, ये स्वाभाविक है। तो जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है कि स्वाभाविक जन्म से फिर बचपना आया, फिर जवानी आई, फिर गृहस्थाश्रम हुआ, वानप्रस्थ हुआ, और धीरे 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 अपने जीवन को जी करके प्रभु में मिला दिया, ये इससे कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन ये जो हमारा जन्म से मृत्यु तक का प्रवास है, जर्नी है, इसको हम कैसे करते हैं, ये महत्व की बात है। जो सुबह का ग्रंथ है ना वेदांत वाणी, उसमें बताते हैं उठी उठी बा जीवनाया सोड़ी अविद्या निंद्य माया व्यर्थ जात से नरकाया स्वरूपी सा बधा होई। अरे भैया उठो, जगो, कब तक के इस ईंट पत्थर की दुनिया में अपने को गाड़ के रखोगे? एक आध बार तो थोड़ा सोचो कि हम कस्त्वम को हम कुत आया था, कामे जननी को में दादा इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। यहाँ तो हम ऐसे रहते हैं कि जैसे परमानेंटली यहाँ आए। ध्यान से सुनो, हमको एक ने पूछा था कि स्वामी जी आपका आगा पीछा कुछ नहीं है, क्यों हम दौड़ा भागी करते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ? तो हम आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, रात को 12-1 बजे मुंबई पहुँचे, दूसरे दिन 12-1 बजे लंदन जा रहे थे। तो जो सज्जन हमको लेने के लिए आते हैं हमेशा, वो बोले स्वामी जी एक बात पूछो, पूछो आप क्यों इतनी दौड़ा भागी करते हैं? एक फ्लाइट से आए, दूसरे में गए, एक जगह रहो ना, ठीक है कैंसिल, आज के बाद मैं आपके घर रहूँगा। नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। अन्य व्यक्ति हमको कहे कि बाबा जी जाने का क्या लेंगे, उसके पहले जाओ। आप ध्यान से सुनो, हम जब किसी वैकेशन पर जाते हैं तो बजट होता है ना, इतना पैसा उड़ाना है, इसी कहते हैं 2 लाख खर्च करने, 4 लाख खर्च करने। तो वहाँ जब पैसा खर्च करने के लिए जाना है तो दांत साफ करके पेट भरता नहीं किसी का, वहाँ तो पैसे उड़ाना है। और वैकेशन में जाते हैं
तो मौज के लिए जाते, दुखी होने के लिए नहीं जाते, अनलेस यू आर ए बिजनेसमैन। तो वहाँ हम आनंद लूटने के लिए जाते हैं। ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से हम सभी के सभी इस दुनिया में वैकेशन पर आए हैं। और जब वैकेशन खत्म हो जाती है तो घर जाने की शुरू हो जाती है ना, नहीं यहाँ का सब तो अच्छा है लेकिन अब जरा घर की याद आ रही है। वो मैं जब निकली थी ना तब याद नहीं था, मैंने वो गैस को ऑफ किया था कि अब याद आना शुरू हो गया। वहाँ कितना भी कंफर्टेबल रहे, 5 स्टार रहे, 7 स्टार रहे, सब कुछ रहे, फिर भी 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन उसके बाद ऐसे लगता है अब वापस चलो। हम बताएं आपको, हम गए थे स्कैंडिनेविया में, वहाँ खाने के लिए वैसा ही खाना मिलता है, बॉइल्ड पोटैटोज, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ब्लैक पेपर और थोड़ा बहुत उसके ऊपर बटर डालो और वही अच्छा कह करके खाओ। अब कितने दिन आदमी खाएगा। और जब हम आ रहे थे लंदन से वापस ब्रिटिश एयरवेज में, और पहली बार बढ़िया खाना मिला तो हमको इतना आनंद आया, तो मैंने उस एयर होस्टेस से कहा, हे योर फूड इज रियली गुड, थैंक यू वेरी मच, यू वांट वन मोर? आई सेड ऑफ कोर्स। देखो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ वैकेशन के लिए आए हैं। चलो काउंट डाउन, डोंट काउंट अप। जैसे हम यहाँ आते हैं बिरला मंदिर में, हमको क्लियर है हमको यहाँ से जाना है, टिकना थोड़ी है। जब हमको मालूम है यहाँ से जाना है तो हम ना काऊ की दोस्ती ना काऊ से दुश्मनी। आओ रहो, 2-4 दिन रहना है, सबके साथ प्रेम से रहो, हट जाओ। मिश्रा जी कहे, स्वामी जी आपके जाने का कितना चार्ज है? उसके पहले देखो संतो, ये है जीवन। यही भगवान को अर्जुन कहता है, जिस प्रकार से नदियाँ बह करके जब अपने उद्गम स्थान पर पहुंचती है, हर एक नदी का उगम होता है समुद्र से, क्योंकि वही पानी भाप बनकर ऊपर गया, कहीं गिरा, फिर वापस आ जाता है समुद्र में। तो जब तक कि ये पूरा चक्र नहीं होता, ये नदी के पानी को शांति नहीं, और इसीलिए परेशानी है, दौड़ना है, भागना है। अब सवाल ये है कि हम अपने जीवन को क्या नदी की धारा के जैसे चला रहे हैं या पतंगों के जैसे चला रहे हैं? जीवन को नदी की धारा के जैसे चलाना माने 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्तम सुख दुख संजयी गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो अमूढ़ है माने जो बेवकूफ नहीं है, वही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा। जिस प्रकार से पतंग जो होते हैं, ये जो बारिश के दिनों में कीड़े आते हैं, बाहर अंधकार है, कहीं भी थोड़ा प्रकाश दिखा, अग्नि दिखी कि ये दौड़ भाग करके आ करके अग्नि के पास आते, इसलिए ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा ब्राइट है। वहाँ तो अंधकार था, वहाँ तो कुछ मजा ही नहीं था, यहाँ बाकी के भी दिखेंगे कीड़े, कितना अच्छा होगा। जो आदमी भोग में लग करके अपने आप को बर्बाद करता है, उनकी स्थिति ये पतंगों के जैसी है, अपने आप को नष्ट कर। 2 ऑप्शन है। इसीलिए अर्जुन कहता है, ये जो आपके मुख में सब प्रवेश कर रहे हैं भगवान, ये 2 प्रकार के लोग हैं, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य इत्यादि। उन्होंने अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के युद्ध में प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने युद्ध में प्रवेश किया था, ये मेरा कर्तव्य है, इसीलिए आए थे। अपने कर्तव्य की पूर्ति को करते करते देह का त्याग करना, ये सुंदर जीवन है। लेकिन जो दूसरे थे, दुर्योधन के जैसे, दुर्योधन क्या करता? पहले अध्याय में कहता है कि मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए लोग मर रहे हैं। जो व्यक्ति
इस प्रकार से अन्य को नष्ट करके अपना उद्धार करना चाहता है, उनकी स्थिति पतंगों के जैसी है। और संग्रह करना और पैसा इकट्ठा करना, टिफिन बॉक्स में पैसा, बिस्तर के नीचे पैसा, क्या करेंगे? इसीलिए जीवन में जो संग्रह और संबंध इन दो बोझों को ढोता है उसको खोता कहते हैं। इन दोनों से मुक्त हो जाओ। दोनों से मुक्त होना माने ऐसे नहीं ठीक है हम सब छोड़ छाड़ के स्वामी जी आपके साथ आते, बिल्कुल मत आना, मेरा मार्केट खराब हो जाएगा। जहां वही रहो। लेकिन जो हम पैसे के लिए जीते हैं, इट कैनॉट बी द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। देखो, और ये इसीलिए हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमको इसका महात्म्य अभी समझ में नहीं आया। देखो, कल हमने उदाहरण दिया था, कोई हमको प्रश्न पूछ रहा था, उसके उत्तर में कि जब हमको पता है कि पैसा महत्व की वस्तु है, तो कभी किसी ने ये सोचा है पैसा कमाना कठिन है इसीलिए पैसा नहीं कमाएंगे? कोई नहीं कहेगा, नए नए तरीके ढूंढता है। इसी प्रकार से यह आध्यात्म ज्ञान, अपने स्वरूप को पहचानना, जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आना, ये महत्व की वस्तु है। ये जब अपने दिमाग पे उतरेगा ना, तब आपके अध्यात्म में एक भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। ऑब्स्टेकल किसको कहते हैं? When your attention is taken away from the goal, thereafter whatever appears is called as an obstacle. आपका लक्ष्य से दृष्टि हट गई, उसके बाद जो दिखता है उसको कहते हैं प्रतिबंध। प्रतिबंध कोई और नहीं होता, अपनी कमिटमेंट की कमी होती है। इस प्रकार से ये दो प्रकार के लोग, हे भगवान, आपके मुख में समृद्ध वेगा, बड़े जोश के साथ नाशाय, अपना नाश करने के लिए यह प्रवेश कर रहे हैं। ये अर्जुन ने भगवान के इस मुख में प्रवेश करने वाले सभी के सभी लोगों का वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान को आराम से खाने दो, कल देखेंगे। ओम